चाचा जी ने बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है, बस तू इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बेटा। लड़का बहुत अच्छा है, अरे सरकारी नौकरी वाला लड़का है, बहुत ही अच्छा है। तू जिंदगी भर खुश रहेगी बेटा, राज रजेगी मेरी लाडो। वहाँ पर तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी बेटा, बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बस तू हाँ कर दे। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं अभी आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। मेरे अलावा आपका है ही कौन इस दुनिया में माँ। मैं भी चली जाऊंगी तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बस आपका ख्याल रखूंगी। हाँ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करनी शादी। आप मना कर दो इस रिश्ते के लिए। मुझे किसी भी रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ, मुझे शादी करनी ही नहीं है। अरे मेरी लाडो, मेरी प्यारी बिटिया बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, पर शादी करना तो जरूरी है ना, तुझे शादी करनी ही होगी। देख बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, ऐसे रिश्ते फिर हाथ नहीं आते। भगवान की कृपा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, इसी में मेरी सच्ची खुशी है बेटा। और फिर तू कहाँ मुझसे दूर जा रही है? यहीं से थोड़ी दूर पर तो है तेरा घर, क्या चिंता की बात है? माँ, दूसरे का घर दूर का ही घर होता है और अपना घर होता है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जैसे तुम मुझे अपनी माँ मानती है, मेरा ख्याल रखती है, ऐसे ही उस परिवार को भी अपना परिवार समझना, उनकी माँ को भी अपनी माँ समझना, उनकी बहनों को अपनी बहनें समझना, उनके भाई को अपना भाई समझना, उनके पिताजी को अपने पिताजी समझना, सबको अपना परिवार समझना। तुझे कभी परायापन का अनुभव ही नहीं होगा, तुझे बिल्कुल घर जैसा ही लगेगा। मेरी प्यारी बच्ची, रिश्ता बहुत अच्छा है बेटा, हाँ कर दे, मेरी खुशी भी बस इसी में है। 2 महीने बाद। ये मेरी माँ है और मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई और मेरी 2 छोटी प्यारी बहनें हैं। सबका ख्याल रखना, सबको खुश रखोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। मेरी दुनिया ना मेरी माँ से शुरू होती है और मेरी माँ पर ही खत्म होती है, इसलिए मेरी माँ को खुश रखना ना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना तुम मेरी माँ को खुश रखोगी ना, उतना मैं तुमसे खुश रहूंगा। मेरी माँ ने भी मुझे यही सिखाया है। माँ जी को मैं अपनी माँ ही समझूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। और आपके छोटे भाई और बहनों को मैं अपनी बहनें और अपना भाई समझूंगी। आप चिंता न करें, मैं आपके घर परिवार को अपना घर परिवार समझूंगी। चलो फिर बहू, आ जाओ, अंदर आ जाओ घर के, तुम्हें बिठाती हूँ। ये क्या है बहू, सुबह सुबह अभी 7 बजे तक तुम्हारा नाश्ता नहीं तैयार हुआ? हमारे यहाँ 7 बजे तक तो दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना तैयार हो जाता है, और तुमने अभी तक नाश्ता ही नहीं बनाया। इतना स्लो हो तुम। वो क्या है ना माँ जी, मैं घर में अकेले खाना बनाने वाली, और इतने सारे लोगों का खाना बनना है और इतने सारे लोगों का नाश्ता बनना होता है। बच्ची लोग तो जब से मैं आई हूँ किचन तक में नहीं आई। कोई मेरी थोड़ी मदद करवा देता तो मैं थोड़ी जल्दी कर लेती। ओह, कर लिया ना, मेरी बेटियों से कंपटीशन कर लिया ना। अरे वो मेरे घर की बेटियां हैं, मैं उनसे काम नहीं करवाती। अब जब बहुएं बनेंगी किसी के घर की तो काम करेंगी, जैसे तुम कर रही हो जब तुम इस घर में आई हो। तो मेरी बेटियों से अपनी बराबरी मत करो। अरे तुम्हारे माँ ने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम्हारे पति ने तुमसे क्या कहा था कि उन्हें अपनी बहनें समझना? अगर तुम्हारी बहनें काम नहीं करेंगी तो क्या तुम उन्हें बनाकर 2 रोटी नहीं खिला सकती? उनका काम करना तुम्हारे साथ में जरूरी है? इतना प्रसन्नता तुम्हें? नहीं माँ जी, मैं तो बस मुझे सब पता चल गया, रहने दो बताने को। तुम्हारी सफाई नहीं सुननी मुझे। मेरे घर में 7 बजे तक दाल चावल सब्जी रोटी सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है, और नाश्ता सुबह 5 बजे तक बन जाता है। अब तुम कैसे मैनेज करती हो ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात, किचन के सिंक में ना मुझे गंदे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बर्तन अगर रात को सिंक में डालती हो तो इसे रात को ही साफ करके हटा दिया करो, समझी? किचन में मेरे सुबह मुझे गंदे बर्तन दिखने नहीं चाहिए सिंक में, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी आज से बहुत बुखार चढ़ा है, बहुत सर में बदन में सब बहुत दर्द हो रहा है। पर यहाँ पर इतना धूल जमी हुई है ना, अगर माँ जी को दिख गई तो बेकार में ही गुस्सा करेंगी। क्या सोचा था जिंदगी में पढ़ लिख कर माँ का सहारा बनूंगी, उनके लिए कमाऊंगी, उन्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। और मैं कर क्या रही हूँ यहाँ इस इतने बड़े घर में आकर नौकरानियों की तरह काम। अरे बहू, आज चाय और नाश्ता मिल गया तो खाना नहीं मिलेगा क्या? खाना कितने बजे बनाने वाली है? हाँ हाँ माँ जी, अभी लाई माँ जी, बस अभी लाई। चलो जल्दी जल्दी से गार्डन एरिया की भी साफ सफाई कर देती हूँ, यहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, वरना माँ जी बेकार में गुस्सा करेंगी। बहुत दिनों से माँ का हाल भी नहीं लिया। लाओ यहीं से माँ को फोन भी कर लेती हूँ। अंदर रहती हूँ, अंदर से बात करती हूँ माँ से फोन पे, तो माँ जी कहती हैं कि फोन रख दो और घर के काम पर ध्यान दो। अब यहाँ तो मैं बाहर हूँ इस समय, आंगन में झाड़ू लगाऊंगी, यहीं से माँ से बात भी हो जाएगी। ला पहले माँ से ही बात कर लेती हूँ। हेलो माँ। हेलो।
कैसी हैं आप? हेलो माँ। हाँ हाँ बेटी, सब ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे घर में सब ठीक है? तुम ठीक हो? जमाई बाबू ठीक है? उनके घर परिवार में सब बढ़िया है? तुम्हारे देवर, तुम्हारी दोनों नंदे सब ठीक है? अपने बारे में बताओ बिटिया, सब ठीक है? सब बढ़िया है? यहाँ तो सब ठीक है माँ, पर आप ठीक नहीं हो। मुझे आपको क्या लगता है मैं क्या आपको जानती नहीं? आपकी तबीयत खराब है पर आप मुझे बुलाओगी नहीं। कोई बात नहीं माँ, मुझे पता चल गया है, मैं खुद ही आ जाऊंगी माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो मामूली सा सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा समय के साथ। गले में खराश है, सब ठीक हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या ही किसी से जिक्र करना, वो भी अपनी बेटी से। बेकार में तुझे टेंशन हो जाती है, मैं जानती हूँ तो मेरे स्वास्थ्य की बहुत टेंशन लेती है, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत ले। खुश रहे अपने घर परिवार में। मेरे लिए बस यही बहुत बढ़िया बात है। मैं सब समझ गई माँ, आप बीमार हो। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ और मैं अपने घर आती हूँ, आपकी थोड़ी देखभाल करूँगी। अम्मा, मुझे आप मना मत करना, आपने मुझे अपनी बेटी नहीं बेटा समझकर पाला है। मैं फ़र्ज भी अपने पूरे निभाऊंगी। आपने जहाँ मेरी शादी करनी चाहिए मैंने शादी कर ली, आपके कहने पर मैंने वो शादी कर ली माँ। और वो रिश्ता, घर परिवार सब कुछ मैं संभाल रही हूँ जैसे आपने कहा था। पर आप मुझे ये रिश्ता निभाने से नहीं रोक सकती। आप मेरी माँ है, मैं आपकी बेटी हूँ। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी ना, मैं वहाँ पर हाजिर रहूँगी। माँ, मैं आ रही हूँ। अरे बेटी, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। बेटी, वो ना, एक बहुत ज़रूरी बात है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ दिनों तक मैं माँ के घर जाना चाहती हूँ, उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। वो जब ठीक हो जाएंगी तो मैं वापस आ जाऊँगी। अब ये क्या बात हुई यार? अभी तुम्हारी शादी को महीने ही कितने हुए हैं? बार बार दौड़ कर ये मैके जाना, ये अच्छी आदत नहीं है। ससुराल में रहो, ससुराल संभालो। हाँ, इस समय सीजन चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार ये सब लगा रहता है, ठीक हो जाएगा। इसमें दौड़ कर अपने साथ मतलब अपनी माँ के पास जाने का क्या औचित्य है? चुपचाप से मत जाओ। पर मैं ऐसे नहीं चाह रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा उनके पास होना ज़रूरी है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। अरे तो यहाँ मेरी माँ को भी तो तुम्हारी जरूरत है। तुम चली जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? ये परिवार भी तो तुम्हारा है, कभी इस परिवार के लिए भी सोच लिया करो। देखो, मेरा तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है, मुझे नींद आ रही है और मुझे बेकार में बेकार की चीजें बोलकर मुझे परेशान मत करो। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं बस आपसे कह रही थी, कल आप मुझे घर छोड़ देंगे? मैं कह रहा हूँ तुम्हें जाने की ही क्या जरूरत है? घर ये भी तो है तुम्हारा, यहीं रहो। माँ का क्या है, ये सर्दी जुकाम ये आम बीमारी है, कुछ दिनों में दवा लेंगी सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और मैं सोने जा रहा हूँ, और बेकार की कोई बकवास बात मत करना। काश भगवान, काश आपने मुझे एक बेटी के साथ में एक बेटा भी दिया होता, तो कम से कम आज मुझे कोई उठाने बिठाने वाला तो होता। इतनी तबीयत खराब है, पर खुद से ही चलकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोई है भी नहीं जो मुझे अस्पताल पहुंचा दे। मेरी बेटी के पैदा होने पर मैंने कभी दुख नहीं किया, मैं अपनी बेटी से हमेशा खुश रही, उसे मैंने बेटी की तरह पाला। पर अब के टाइम में मैं क्या करूं? मेरी बच्ची तो अपने ससुराल चली गई ना, अब तो मुझे यहाँ देखने संभालने वाला कोई नहीं है। काश भगवान आपने मुझे एक बेटा भी दिया होता। मैं ये नहीं कह रही कि आपने मुझे बेटी न दी होती, इतनी प्यारी बेटी, उसने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, कितना मानती थी मुझे। वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। पर अब तो वो अपने ससुराल में है, भगवान उसे सुखी रखे। मैं चलती हूँ, इसी तरह किसी तरह गिरती पड़ती हॉस्पिटल पहुँच ही जाऊंगी। दवाई ले आऊं बुखार की, शायद कुछ आराम हो जाए। माँ, आप इस हालत में अकेले कहाँ जा रही हैं? अरे बिटिया, तो यहाँ कैसे अकेले? वो भी जमाई बाबू कहाँ है? तू बिना बताए तो नहीं चली आई किसी से? अरे बेटा, क्यों ऐसा कर रही है तू? अरे तू अपने ससुराल में खुशी रह, मैं यहाँ ठीक रह लूंगी। वो मुझे पता है माँ, आप अपना कितना ख्याल रखती हो। फोन पर मुझे आपकी खांसी, आपकी तकलीफ सुनाई दे गई, पर आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं जानती हूँ ना, जब आपको बुखार होता है तो आपके शरीर में कितना दर्द होता है। इस हालत में आप अकेले कहाँ जा रही हो माँ? क्या मैं इतनी पराई हो गई कि आप मुझे बुला नहीं सकती थी कि मैं आपके साथ चल सकूं? चलिए माँ, हम डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। मैं वहाँ से आपकी दवाई लाऊंगी, आपको खिलाऊंगी, आपको सेवा करूंगी, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
वो सब मैं कर लूंगी बेटा, पर तू इस तरह से अपने ससुराल से मत आ। तू जा भाई, अपने ससुराल रहे, खुश रह बेटा। मैं अपनी दवाई वाई करवा लूंगी, क्या करने चिंता करती है तू। ये क्या माँ, जब जिंदगी भर आपने मुझे बेटा समझकर पाला और जब आप तकलीफ में हो तो मैं अपने ससुराल में जाकर खुश रहूं, ससुराल वालों को खुश रखूं, क्या मेरी आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है माँ? जिंदगी भर आपने अपने सुख दुख की परवाह न करते हुए, लोगों की ताने सुनते हुए भी मुझे इतने अच्छे से पाला। बेटी आपने मुझे कभी नहीं समझा माँ, और मैं भी आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। आपकी इस तकलीफ में मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकती। आप मेरी माँ हो, और जिस ससुराल की आप बात कर रही हो वहाँ मेरी सास के पास उनके बेटे मौजूद हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ होगी तो वो है उन्हें देख रेख करने के लिए, पर मेरी माँ के पास सिर्फ मैं हूँ, और मैं आपका बेटा बनकर आपकी देखभाल करूंगी माँ, और ये हक ना मुझसे आप भी नहीं छीन सकती। चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल, मैं आपकी दवाई करवा कर लाती हूँ। माँ, आइंदा से मुझे कभी इतना पराया मत करना आप, कि आप अपनी तकलीफ मुझे न बता सको। आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ मैं। बेटी? कौन कहता है बेटियां ससुराल जाने के बाद पराई हो जाती हैं? अगर तेरी जैसी बेटी हो ना तो किसी माँ को कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। चल बेटा। आ गया बेटा। ऑफिस में तेरा दिन कैसा रहा? सब बढ़िया रहा? सब बढ़िया रहा माँ, पर घर में इतनी शांति क्यों है? और आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? और मेरे लिए अभी तक पानी कोई क्यों लेकर नहीं आया? क्या हुआ माँ, वर्षा कहाँ है? क्यों बेटा, मुझसे नहीं पूछा तो चलता है, तुम्हें भी नहीं बताया? बताएगी क्या करनी सोच रही होगी? बताऊंगी तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, और परमिशन कोई दे या ना दे तो उसने अच्छा किया कि खुद ही निकल गई। मायके गई है महारानी, जाकर अपनी माँ की सेवा करने गई है। और यहाँ तेरे भाई और तेरी दोनों बहनें और मेरी सबकी जिम्मेदारी ना, सब कुछ मेरे ही ऊपर है। अब चलो मैं खाना वाना बनाऊं। महारानी तो अपना मायके निकल गई, किसी से ना कुछ पूछना ना बताना, नहीं तो अपना किसी से कुछ जानकारी ही लेनी है। बस ऐसे पर्स उठाया, बोली मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं माँ के घर होकर आती हूँ, फिर गई और लौट कर ही नहीं आई, रह गई वहीं पर। ये तो गलत बात है माँ। जब मैंने मना किया था कि अपनी माँ के घर मत जाना, तो फिर क्यों गई वो? किसकी इजाजत से गई है? मैं अभी जाता हूँ उसकी माँ के घर से उसे लेकर आता हूँ। हाँ तो तुझे करना भी यही चाहिए महारानी, नहीं तो अपने मन की हो जाएगी। जब मन करेगा तो पर्स उठाएगी, मायके चली जाएगी। और वैसे भी इस घर की जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? तेरी बहनें खाना बनाए या मैं? नहीं माँ, वो ज्यादा मनबड़ हो गई है। और उसकी माँ भी ना जानबूझकर बुढ़िया उसे बुलाती रहती है, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर। मैं सब जानता हूँ, आप चिंता मत करो माँ। मैं अभी जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। देखा ना माँ, अभी आपकी पट्टी वट्टी की, अभी आपको खुली हवा में टहला रही हूँ। ऐसे ही खुली हवा में टहला करो माँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेहतमंद रहोगी आप। हाँ, और मेरी कहा हर बात को माना करो। अभी मैं बढ़िया बढ़िया सा कुछ आपके लिए पकाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, आपको बुखार चढ़ा है ना, आपको मिर्ची अच्छे लग रहे होंगे, तो मैं एक काम करती हूँ, बढ़िया सी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, आपको अच्छी लगेंगी। बुखार में खाएंगी तो प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। हाँ। अरे बेटा, तूने मेरी दवाई वाई तो करवा दी, मुझे अब आराम है। अब तू जा, अपने घर चली जा, वरना दामाद जी को कहीं बुरा ना लगे। माँ, दामाद जी की आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपकी बेटी हूँ, और फिर उन्हें बुरा क्यों लगेगा? वो अपनी माँ की देखभाल करते हैं, मैंने आज तक उन्हें रोका क्या? बल्कि मैं भी उनकी माँ की देखभाल करती हूँ, तो जब मेरी माँ की बारी आएगी तो उन्हें भी तो आपकी देखभाल करनी चाहिए। वो मुझे क्यों रोकेंगे माँ? जैसे उनकी माँ वैसे ही आप भी तो मेरी माँ हो। रिश्ता बराबरी का है माँ, पति पत्नी में दोनों पक्ष बराबर होते हैं। जो इस पक्ष का होगा वही बराबरी उस पक्ष वाला भी रखेगा माँ। वर्षा, चलो घर चलो। माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, अब तुम्हें उनकी देखभाल भी करनी है। और मेरी दो छोटी बहनें हैं, तुम तो जानती ही हो, वो बेचारियां कहाँ खाना वाना बना पाती हैं। तो चलो तुम घर में घर की देखभाल करो, मेरी माँ की भी देखभाल करो। चलो। अरे जमाई जी, खुश रहिए बेटा, आइए अंदर बैठिए, घर में पानी वानी पी लीजिए। मैं वर्षा से यही कह रही थी, अभी मैं वर्षा को भेज ही रही थी बेटा। हाँ ठीक। वर्षा, चलो जल्दी से अपना बैग ले आओ और घर चलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे दामाद जी, आप घर में बैठ जाइए, पानी वानी पी लीजिए। कोई बात है क्या? किसी बात से नाराज हैं आप? चल रही हो वर्षा घर? जा बेटा वर्षा, जल्दी से अपना बैग लेकर चली आ, और जा अपने घर जा बेटा, मैं अपनी देखभाल कर लूंगी, तू चिंता मत कर। इस बुढ़िया को देखकर ना मेरे गुस्सा ही लगती है, क्या बताऊं मैं। वर्षा जरा जल्दी करना, नहीं पता चले अपनी माँ से बातें करने में लग जाओ। बहू, आज खाने में क्या बना रही है? एक काम कर, लौकी के कोफ्ते बना ले, मुझे अच्छे लगते हैं खाने में, और मेरी बच्चियों को भी। और बहुत दिन से ना मन कुछ चटपटा सा खाने का कर रहा है, तो लौकी के कोफ्ते बना ले और साथ में बढ़िया बढ़िया नरम मुलायम सी रोटियां सेक ले, ठीक है?
अरे ये क्या, ये मुझसे बोल क्यों नहीं रही है? मैं इससे कब से काम पे काम बताई जा रही हूँ, ये मुझे कुछ आंसर ही नहीं कर रही है। बात क्या है आखिर? वर्षा, ओ वर्षा, मेरे पाँव में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जाओ वो जो गुनगुना करके तेल ले आकर मेरे पैरों की मालिश करती थी ना, वही ले आकर कर दो। थोड़ा चलने फिरने में आराम हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। जाओ वर्षा। वर्षा, मेरी बात सुनो। वर्षा, वर्षा, ये अच्छा तरीका निकाला है तूने अपनी सास को बेइज्जत करने का। बड़ी आई है, तू मुझसे नहीं बात करेगी तो क्या मैं मर जाऊंगी? तू इस घर में रहती है, घर के 4 काम करती है, बहू है मेरी, इस तरह से अपमान करती है अपनी सास का। शर्म नहीं आती तुझे? देख रहा है बेटा, तेरी बीवी ना मुझसे बात नहीं करती। ये क्या है वर्षा, तुम माँ से बात क्यों नहीं करती हो? हाँ, माँ के पैर में दर्द हो रहा है, वो तुमसे अपने पाँव में तेल लगवाने के लिए कह रही है और तुम हो करके चली जा रही हो। तुम्हें मेरी माँ की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। अरे सास है तुम्हारी, इनकी देखभाल नहीं कर सकती तुम? बहू हो तुम इनकी। बहू माई फुट, सास माई फुट, दामाद माई फुट। जब आपने मेरी माँ का अपमान किया तब आपको ये बात समझ में नहीं आई कि वो आपकी सास है, तो मैं क्यों सोचूं? सेम यही पद मेरी माँ का भी तो था आपके लिए। जब आपने मेरी माँ का अपमान किया, आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी माँ का सम्मान क्यों करूं? जब आपको मेरी माँ की तकलीफों से, मेरी माँ के अकेलेपन से, मेरी माँ के दुख दर्द से आपको कोई मतलब नहीं है, तो मैं आपकी माँ से, आपकी माँ की दुख तकलीफों से, इनके दर्द से मेरा कोई मतलब कैसे हो गया? हाँ, ये आपकी माँ है ना, आप इनके बेटे हैं ना, तो आप इनकी देखभाल करिए। मैं अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकती तो मैं ना आपको भी इनकी देखभाल नहीं करने दूंगी। आपको जरा सा लज्जा नहीं आई मेरी माँ का अपमान करते हुए? जब आप अपनी सास का अपमान कर सकते हैं तो मैं भी तो अपनी सास का अपमान कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि हम दोनों तो पति पत्नी के रिश्ते में बराबरी पर है ना। तो जैसे आपके लिए आपकी माँ, वैसे ही मेरे लिए मेरी माँ। और अगर आप मेरी माँ का अपमान कर सकते हैं तो मैं भी फिर आपकी माँ का अपमान करूंगी। जब आपको मेरी माँ के सम्मान से, मेरी माँ के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे अभी आपके माँ के दुख दर्द से, आपकी माँ के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी सास का सम्मान नहीं कर सकते, मैं भी अपनी सास का सम्मान नहीं करूंगी। आप ही से तो सीखा है मैंने। जब मेरी माँ वहाँ बुखार में तड़प रही थी, उनकी कोई दवा करवाने वाला नहीं था, मैं गई, अब मैंने आपसे इजाजत मांगी, आपने मुझे इजाजत नहीं दी, मैं खुद से गई, तो आप वहाँ जाकर मुझे वापस लिवा लाए अपनी माँ की सेवा करवाने। अगर मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती तो मैं आपकी माँ की सेवा क्यों करूँ? इनकी बेटियां नहीं है इनकी सेवा करने के लिए, आप नहीं है इनकी सेवा करने के लिए, आप है ना इनके बेटे, तो आप इनकी सेवा करिए, मैं अपनी माँ की सेवा कर लूंगी। और हाँ, एक बात आपको अच्छे से बता दूं, मैं अपनी माँ के फर्ज से कभी भी मुंह नहीं मोड़ूंगी। मेरी माँ ने मुझे बेटे की तरह पाला है और मैं उनके लिए उनका बेटा बनकर ही रहूंगी। शादी का रिश्ता मेरी जिंदगी में बाद में आया है, पहले मेरे लिए मेरी माँ है। और आपने मेरी माँ का अपमान करके ना अच्छा नहीं किया है। वहाँ मेरी माँ आपसे बात कर रही थी और आपने उनके नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया। इतना गुरूर आप में, तो मैं आपकी माँ से बात क्यों करूँ, क्यों बोलूँ मैं आपकी माँ से? माँ जी, आपकी भी तो बेटियां हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपके दोनों जमाई आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार ये मेरी माँ के साथ करके आए हैं, तो आपको कैसा लगेगा माँ जी? खुशी होगी? या मैं आपके बेटे से पूछना चाहती हूँ, इन्हें कैसा लगेगा? वर्षा बहू, माफ करते, मुझे गलती हो गई मुझसे। मैं ये बात भूल ही गई कि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ। कैसे मैं अपने बेटे के गुरूर में इतनी अंधी हो गई कि मैं एक बेटे की माँ हूँ कि एक बेटी से उसकी माँ का हक ही छीनने लगी। मुझसे गलती हो गई बेटी, माफ कर दे मुझे। कहीं ना कहीं तेरे पति के इस कुकर्म में मैं भी इस भागीदार हूँ। मैंने ही इसे भेजा था तुझे लाने के लिए। बेटी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। हाँ वर्षा, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। तुमने मुझे सही सबक सिखा दिया, गलती हो गई मुझसे। मैं पता नहीं कैसे, किस गुरूर में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने तुम्हारी माँ का अपमान कर दिया। मैं मानता हूँ अपनी गलती, मैं चलकर तुम्हारी माँ से माफी भी मांगूंगा और मैं खुद तुम्हें वहां ले चलकर छोड़ कर आऊंगा। और जितना हो सकेगा ना, मैं भी तुम्हारी माँ की देखभाल करूंगा वर्षा, जैसे तुम मेरी माँ की देखभाल करती हो। वर्षा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा कि बस। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी माँ जिंदगी में मेरे लिए सबसे पहले है, आपसे भी पहले। आपसे मेरी शादी अभी कुछ समय पहले हुई है और मेरी माँ मेरी जिंदगी में तब से है जब मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। तब से मेरी माँ ने मुझे आज़ादी दी, खुशी दी, हर वो चीज़ दी जो मुझे चाहिए थी, ममता दी, ममता की छाँव दी। मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकती। भले ही मेरी जिंदगी में नए रिश्ते जुड़ गए हों, पर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने पुराने रिश्तों को लात मार दूं। मेरी माँ ने मेरे लिए जो जो त्याग किए हैं ना, वो सब मुझे अभी तक अच्छे से याद है। मेरे पिताजी नहीं थे, मेरी माँ ने मुझे अकेले पढ़ाया है, अकेले बड़ा किया है। मैं अपनी माँ को उनका बेटा बनकर दिखाऊंगी। और इस चीज़ के बाधा अगर आपका रिश्ता बनेगा ना, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये रिश्ता भी फिर नहीं रहेगा, लेकिन मैं और मेरी माँ का साथ, हम दोनों का साथ जरूर रहेगा।
वर्षा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं माँ जी से माफी मांगूंगा। और हाँ, तुम वहाँ रह सकती हो। मैं वैसे तो तुम्हें इजाजत देने वाला कोई नहीं होता, जब तक दिल चाहे तुम वहाँ रहोगी ही, क्योंकि तुम अपने मन की खुद की मालकिन हो। और लेकिन वर्षा, माँ जी के इलाज में जो भी मेरी जरूरत होगी ना, मैं वो पूरा करूंगा। मैं भी उनका जमाई नहीं बेटा बनकर दिखाऊंगा। वर्षा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी माँ की सेवा तो तुमने निस्वार्थ भाव से की, पर मैं ये चाहता था कि तुम अपनी माँ से दूर हो जाओ। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मेरे लिए मेरी माँ है, वैसे ही तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। पता नहीं कैसे मुझसे ये गलती हो गई, पता नहीं किस गुरूर में मैं अंधा हो गया। माफ कर देना वर्षा मुझे, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने। मेरी माँ पता नहीं कैसी होंगी। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ वर्षा, मैं भी उनसे माफी मांगूंगा। दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।